रात को जैसे ही आइडिया लगा, 2-4 बातचीत की, अरे वो कहानी ऐसे याद आई, तो और मतलब मज़ा आने लगा बातचीत में ही। उसी दौरान पहला ही कर दिया हम क्योंकि लोगों से बातचीत करी, कुछ ढूंढे, और वो पुरकी में मेवाड़ से रिलेटेड ये कहानियाँ बहुत वैलर की, रोमांस की, पन्ना धाई की जैसे स्टोरी है ऑफ सर्विसिंग, मतलब क्या बोलेंगे उसको, मतलब सैक्रिफाइस की, ये जगह कहानियों से लदी हुई है। जैसे ही हम बोलते हैं कहानी तो ऐसा लगता है फिक्शन है। तो कहानियाँ कम नहीं हुई हैं, कहानियाँ कहना कम हो गया, मैं कहता हूँ कहानियाँ लिखना कम हो गया, कहानियाँ कम नहीं हुई है। और वो इसलिए हो गया कि जो हम लोग सब कहानी सुनने या पढ़ने या देखने वाले हैं, वो रेडीमेड चीज़ चाहते हैं, हर चीज़। पीयूष मिश्रा जब आए यहाँ, मैं एक उसकी भी कहानी आए, वो ऐसे जुड़े लोगों से, उनका वो दिन भर रहे, वो अपने होटल में नहीं गए, वो बोले यहीं रह जाता हूँ, कपड़े नहीं बदले। उनको मज़ा आ रहा था, सबके साथ बैठ के बातचीत कर रहे थे, सबके साथ बैठे। जो स्टोरी टेलर है वो क्यों नहीं ग्लैमराइज्ड? बिजनेस वाला ग्लैमराइज्ड है, फाइनेंस वाले कुछ लोग ग्लैमराइज्ड हैं, वो कितनी बड़ी चीज़ कर रहा है, वो क्यों ग्लैमराइज नहीं है? आप मानेंगे नहीं, वो चिट खोलते जा रहे थे, वो कहानी जोड़ते जा रहे थे, और 15 मिनट कहानी चली पूरी। लोग स्तब्ध रह गए, स्टंड रह गए, क्योंकि पता ही नहीं, ऐसी ऐसे वर्ड। कमी बहुत ज़्यादा है हमारे देश में, और वो है कहानियाँ। तब पहले तो बहुत कहानियाँ हुआ करती थी, दादी नानी की कहानियाँ भी हुआ करती थी, बट आज तो फिल्में भी हैं, हज़ारों करोड़ का बजट है, बड़े बड़े सुपरस्टार हैं, कहानियाँ नहीं है। जब देख के निकलते हैं तो लगता है कहानी तो थी नहीं। कहानियों को ढूंढने के लिए आपने पूरा का पूरा फेस्टिवल शुरू कर दिया, उदयपुर टेल्स। तो ये आइडिया कहाँ से आया कि चलो कहानियाँ ढूंढते हैं? ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। पर ऐसे ही बैठे बैठे शाम को एक दिन मैं और मेरी वाइफ सुष्मिता बैठे हुए थे, और कुछ करने की चाह हो रही थी उदयपुर में। हम दिल्ली के रहने वाले हैं, यहाँ पर आते थे, आना शुरू हुआ। तो एक दिन शाम को यहाँ की वादियों में बैठ के कुछ करने की इच्छा हो कि कुछ करते हैं यहाँ, कुछ अलग, क्योंकि म्यूज़िक फेस्टिवल होते हैं, थिएटर के फेस्टिवल होते हैं, और हमें शौक़ है, बुक रीडिंग का फेस्टिवल होता है, लिट फेस्ट तो बहुत होने लग गए, बहुत ज़्यादा। तो पता नहीं, हमें लगा कि कहानियाँ सुनने में बहुत मज़ा आता था, तो बड़ों की कहानियाँ तो सुनी नहीं हमने, तो ऐसा क्या है, इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग, कहानियाँ सुनते हैं। तो तब हमने सोचा चलो एक शाम करते हैं कहानियों की, बुलाते हैं लोगों को। इतना फेस्टिवल और वो का रूप नहीं था, बड़े स्केल पे नहीं सोचा, वो इतना सोचा ही नहीं था। पर और ये भी नहीं पता था कि ऐसे कोई फेस्टिवल कहीं होते हैं। या रात को जैसे ही आइडिया लगा, 2-4 बातचीत की, अरे वो कहानी ऐसे याद आई, तो और मतलब मज़ा आने लगा बातचीत में ही उसी दौरान। और फिर एज़ यूजुअल हमने गूगल सर्च किया, देखा कि बाहर के देशों में तो कहानियों का फेस्टिवल होता है, जो छोटे बड़े दोनों लोगों के लिए होता है। हिंदुस्तान में मोस्टली कहानियों के फेस्टिवल देखे, पर वो बच्चों के लिए थे। हमें लगा कि ये बच्चों का लिए क्यों है? ऑफ कोर्स हमने भी बचपन में ही सुनी थी, कहानियाँ तो सभी के लिए होती हैं। तो ऐसे ये शुरुआत हुई, 2017 की बात है, 2016 की बात है, 2017 में पहला फेस्टिवल किया, और 3 दिन का पहला ही कर दिया हमने क्योंकि लोगों से बातचीत करी, कुछ ढूंढे, और वो इफ़ आई से इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम एंटरटेनिंग आवरसेल्व्स। हम खुद को कहानियों से एंटरटेन करना चाहते थे, और ऐसा लगा कि लोग जो हमारे जानकार और जानने वाले हैं उनको ही मज़ा आएगा। एक छोटे से रेस्टोरेंट में यहाँ लेक के पास चूज़ किया, वो हमारे मित्र, हमारे सन के मित्र
हैं वो लोग, उनसे बात की, दे वर आल्सो इंटरेस्टेड एंड दैट्स हाउ वी स्टार्टेड ऑफ अपने लिए कहानियां ढूंढते ढूंढते आपने सबको कहानियां सुनानी शुरू कर हाँ दी, ये बस कहा यही जा समझ सकता है। लीजिए, या उदयपुर क्यों? वाई यू चूज उदयपुर? कहानियां तो कहीं भी सुनाई देखिए जा सकती हैं। एकदम कहानियां कहीं भी सुनाई जा सकती हैं और हर जगह की कहानी होती है। बिल्कुल। हम बैठे थे उदयपुर में, जब उदय ये ख्याल जब आया। ये ख्याल आया, एक बात है, दो तीन बात है इसमें। जब हम बैठे उदयपुर में आया, उदयपुर की में मेवाड़ से रिलेटेड ये कहानियाँ बहुत वैलर की, रोमांस की, पन्ना धाई की जैसे स्टोरी है ऑफ सर्विसिंग, मतलब क्या बोलेंगे उसको, मतलब सैक्रिफाइस की, ये जगह कहानियों से लदी हुई है। तो हमको लगा ये भी कनेक्शन ठीक है। फिर ये एक इंटरनेशनल सिटी ऑलरेडी है, बिकॉज अगर हिंदुस्तान के बाहर, ये 2017 की बात है, हिंदुस्तान के बाहर जो हिंदुस्तान को दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता के अलावा गोवा और उदयपुर, जयपुर, ये लोगों को, और यहाँ बहुत विदेशी भी आते हैं, तो अगर इंटरनेशनल स्केल पे स्टोरी टेलिंग फेस्टिवल, अब ये हमारी सोच है कि हमने इंटरनेशनल क्यों किया, पता नहीं क्यों किया ये भी, पर वो, और क्या हुआ कि पहले ही साल किसी को जानते थे तो रशियन स्टोरी टेलर और कोरियन स्टोरी टेलर आ गए, तो वो इंटरनेशनलाइजेशन हो गया उसका। तो ये इसलिए उदयपुर के अंदर उदयपुर टेल्स जन्म हुआ मेरे ख्याल से, और कोई इसका रीज़न नहीं। कहानियों की कमी है क्यों? मतलब सिनेमा में हम ज़्यादातर तो खैर कहानियाँ, एक मीडियम, पहले बहुत अच्छी कहानियाँ आया करती थी, अभी अब वो क्यों लगता है कहानियों का क्राइसिस क्यों हो गया है? एक या कहानियाँ हैं, सॉरी, क्या कहानियाँ हैं वो लोगों तक पहुंच नहीं रही हैं? मैं वहाँ से शुरू करना चाहता, जैसे ही हम बोलते हैं कहानी तो ऐसा लगता है फिक्शन है ये। मैं बोले तुम क्यों कहानी कह रहे हो भाई, मतलब बोले क्यों ही बना रहे हो। कहानी को फिक्शन से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है कि कहानी जो है सच नहीं होती, ये जानते हुए हम सब जानते हैं कि कहानियाँ सच होती भी हैं। हम सबकी कहानी, हम अपना जीवन एक कहानी की तरह ही जी रहे हैं। तो वो एक बात आती है। अब कमी क्यों है? बिल्कुल कमी नहीं है कहानियों की, कहानी लिखने वालों की कमी तो है नहीं, हमें बहुत लिखी हुई कहानियाँ मिलती हैं हर जगह। पढ़ने वाले ज़रूर कम हो गए हैं, वो इसलिए क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से छोटा छोटा लोग समझ लीजिए कि जल्दी जल्दी उसको हर चीज़ को समझना चाहते हैं। और कहानियों का रस आता है जब वो उसकी इमेजिनेशन, उस माहौल, वो व्यक्ति विशेष या उसकी जो वो चल रहा है वो आप अलग महसूस करेंगे, मैं अलग महसूस करूँगा, जीवन के किस समय में कही गई है या मैं सुन रहा हूँ उससे अलग अलग हो जाता है, ये चीज़ें होती हैं कहानी। तो उसमें समय होता है। तो पढ़ने में कहानियाँ इसलिए शायद कम हो गई हैं, लोग समय नहीं दे रहे हैं और देखना चाहते हैं, फास्ट है, दिखने में अच्छा लगता है, इमेजिनेशन कम करना पड़ता है, सब इमेजिन्ड किया हुआ आता है आपके पास। तो कहानियाँ कम नहीं हुई हैं, कहानियाँ कहना कम हो गया, मैं कहता हूँ कहानियाँ लिखना कम हो गया, कहानियाँ कम नहीं हुई है। और वो इसलिए हो गया कि जो हम लोग सब कहानी सुनने या पढ़ने या देखने वाले हैं, वो रेडीमेड चीज़ चाहते हैं हर चीज़, और उसमें अपने को इन्वेस्ट शायद इतना नहीं करना चाहते। यही मैं कह सकता हूँ, क्योंकि अगर हम करना चाहेंगे तो कहने वाले भी नहीं, मिल ही जाएंगे और हो ही जाएगा। अच्छा, आपने सिनेमा के लोगों को भी इसमें इन्वॉल्व किया, मकरंद देशपांडे आ रहे हैं, तो उनके अलावा सिनेमा के और कौन कौन से लोग आप चाहते हैं कि आएं, कहानियां सुनाएं, या क्योंकि कहीं ना कहीं सिनेमा एक ऐसा मीडियम है जिसके जरिए आप पहुंच सकते हैं। जब कोई पॉपुलर नेम्स आपके साथ जुड़ जाते हैं, ये हालांकि त्रासदी मानता हूं मैं कि मतलब आजकल रील्स का ज़माना है, ठीक है, आजकल वो ऐसा आदमी जो पॉपुलर है कि जिसके पास मुझे लगता है 60 सेकंड की रील से ऊपर का टैलेंट नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो इतने बड़े बड़े राइटर्स हैं जिन्होंने कई किताबें लिख दी, उन्हें लोग नहीं जानते, लेकिन ऐसे लोगों को जानते हैं। तो कहीं ना कहीं पॉपुलर फेसेस जो होते हैं
आपको एक बूस्ट दे देते हैं। भाई आप इतना बड़ा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कर रहे हो, जाहिर तौर पर बजट है, सारी चीजें हैं, सबको लाना है, सबको ये करना है, तो आपको फिल्मी, अगर मैं कहानीकार बोलूं, तो किसको आप चाहेंगे कि वो आए? एकदम आपने बहुत ही ऐसा सवाल किया जो बहुत सही है एक्चुअली। जाहिर है, क्योंकि देखिए अगर 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 एक बात होती है कि अच्छा जी यहाँ पे जावेद अख्तर आ रहे हैं, ठीक है, तो आपको ऑटोमेटिकली एक ट्रैक्शन मिलता है, आपको ऑटोमेटिकली मीडिया आता है, उसकी बात होती है, सारी चीजें होती हैं, ठीक है, जो कि हम आज की डेट में देखते हैं कि भाई चीजों को बेचने का एक तरीका है। तो मैं ये कहूँगा कि हम किन लोगों को चाहते हैं वो हम नहीं डिसाइड करते। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं उन्होंने खुद ही अपने को ऐसा बना दिया है कि हमारे जैसे लोग, उनको आसान हो जाता है डिसाइड करने में। हमने किनको बुलाया, देखिए अगर आप देखें, पीयूष मिश्रा आए हैं यहाँ। पीयूष मिश्रा जब आए यहाँ, मैं एक उसकी भी कहानी बिल्कुल। आए, वो ऐसे जुड़े लोगों से, उनका वो दिन भर रहे, वो अपने होटल में नहीं गए, वो बोले यहीं रह जाता हूँ, कपड़े नहीं बदले। उनको मज़ा आ रहा था, सबके साथ बैठ के बातचीत कर रहे थे, सबके साथ बैठे। वो यहाँ आए और रात को अपनी कहानी कहने के बाद 11 बजे, 12 सुबह फ्लाइट थी, गए। उनके पास इतनी ठंड थी, मेरी वाइफ ने उनको शॉल दी। मतलब आप सोचिए कि अब ऐसा इंसान जब कहानी कहता है तो वो कहानी उसका इस क्योंकि ज़रिए फिल्म के ज़रिए लोग जानते हैं, इसलिए हमने उनको ज़रूर इसलिए वो लगे हमें कि उनको बुलाएंगे तो लोग आएंगे। पर क्या उन्होंने अपने पे इन्वेस्ट नहीं किया कि हम उनको बुलाएं? आप उस नज़र से देखिए। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने, तभी हम बुलाए, तभी वो पीयूष और मिश्रा है। पीयूष मिश्रा हैं, है ना, फिर विनय पाठक। अब वो अपने आप ही, मतलब ये ऐसे, मकरंद देश पांडे हैं, और भी लोगों को, ऐसा नहीं है कि बहुत हैं, पर वो इतने व्यस्त रहते हैं, टाइम का थोड़ा हमारा ये है इसके अंदर कि पहले से बताना पड़ता है, क्योंकि लोगों को बताते हैं हम तभी लोग आएंगे। वो लास्ट मोमेंट पे कैंसलेशन हो जाए। कई ऐसे जने हैं जो कहानियों से जुड़ते हैं, फिल्मों में भी हैं, और फिल्मों में क्या आम जिंदगी में भी है। फ़ायदा बस ये होता है कि वो ऑलरेडी मेरे ख्याल से नोन है, जैसे आपने कहा, ग्लैमराइज्ड हैं ऑलरेडी, ग्लैमराइज्ड है, यस। तो वो अट्रैक्ट करते हैं ऑडियंस को। हम चाहते हैं, मतलब मेरी दिली तमन्ना ये है कि ऐसा जो स्टोरी टेलर है वो क्यों नहीं ग्लैमराइज्ड है? बिजनेस वाला ग्लैमराइज्ड है, फाइनेंस वाले कुछ लोग ग्लैमराइज्ड हैं, वो कितनी बड़ी चीज कर रहा है, वो क्यों ग्लैमराइज नहीं है? वाई द पर्सन इज नॉट अट्रैक्टिव किसी को? तो ग्लैमराइज होता कैसे? ग्लैमराइज होता है, दो तीन तरह हैं, क्योंकि रीच एक आदमी की, एक तो कहानी कहने वालों की रीच क्योंकि बहुत लिमिटेड है, इसलिए दिक्कत आती है। दूसरी बात जो लगती है कि कहीं ना कहीं हम सब, आप, हम भी एक आइकॉनिक लोगों को ढूंढना चाहते हैं और क्रिएट कर देते हैं जो सेल कर जाए लोगों को। तो मेरे ख्याल से वहीं एक स्पेस नजर आती है कि यार ये काम हो सकता है, हम क्यों नहीं ऐसा काम कर सकते हैं कि हम क्रिएट कर दें। क्या है, आज एक कहानी होने वाली है, मैंने वो, हम लोगों ने जकार्ता में, एक इंडियन ही है, उन्होंने कही थी, वो उस जैसे ही मैंने देखी, हम दोनों, मैंने बोला ये कहानी अपने को उदयपुर टेल्स में करनी। वो है कहानी सूरपण खां, एक अलग ही अंदाज में, एक अलग ही तरीके से कही गई। मेरे ख्याल से वो स्टार है, पर्सन नहीं, कहानी स्टार है। ये सिनेमा के अंदर पर्सन स्टार हो जाता है, बिल्कुल, कैरेक्टर स्टार नहीं होता, यहाँ कैरेक्टर स्टार होता है। अब ये जो चीज है कि कैरेक्टर जो स्टार है और पर्सन जो स्टार है, इसको जोड़ के स्टार बनता है जो अट्रैक्टिव होता है, राइट, हम लोगों के लिए। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से इसलिए ये सिनेमा इज नेचुरल अट्रैक्शन, क्रिकेटर्स अट्रैक्शन, और नेचुरल अट्रैक्शन। एक गोल्फर आए थे, स्पोर्ट्समैन,
ही इज़ इंडिया कैप्टन सीनियर, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मेरे को तो पता भी नहीं था, उन्होंने जब कहानी सुनाई अपनी एट द एज ऑफ 68 उनका हाथ टूट गया और डॉक्टर ने उनको बैठने का हुए हो गया आपका, एंड व्हाट ही डिड एंड हाउ ही स्टार्टेड एंड अगेन वेंट टू प्ले, इट वाज अ स्टोरी फॉर एवरीवन टू लर्न। कितना बड़ा मैसेज, कितना बड़ा मैसेज। वो आने वाले भी, आप उनसे भी मिलिएगा। उसके बाद जुमलेबाजी जिसको हमने, वो यहीं हुई है उदयपुर टेल्स, और आप उसका थोड़ा सा उसको अब इस साल हम एक अलग तरीके से उसको पेश कर रहे हैं। ही इज कमिंग फॉर दैट, तो वी कैन टॉक अबाउट दैट। बिल्कुल बिल्कुल। तो आ जा रहे हैं? हाँ, ही मस्ट हैव कम मेरे को। तो क्या नाम क्या होगा? उनका नाम है सैयद साहिल आगा, वो दास्तान गो हैं वैसे। अच्छा। काफ़ी नामी। दास्तान गोई करने नहीं आ रहे हैं, पहले हमारे यहाँ आ चुके हैं, हमारे अच्छे मित्र हैं काफ़ी। दास्तान गो लास्ट ईयर आए थे वो, इस साल फौजिया आ रही हैं, तो वो दास्तान गो नहीं करेंगे। तो मैं ऐसे पूछ लेता हूँ आपसे कि कहानियाँ तो होंगी, इसके अलावा कुछ नहीं, वो भी कहानियाँ ही हैं। दैट्स अ वे ऑफ सेइंग स्टोरी, एक तरीका है। और कोई खास कोई कहानी? हाँ, उदयपुर टेल्स में कुछ नया हो कहना, हाँ, समथिंग लाइक दैट। सर, कहानियाँ तो बड़ी सारी मैंने देखा, बच्चों से लेकर और बड़ों की कहानियाँ हैं, लेकिन कुछ और खास जो कहीं ना कहीं आपको भी लगा हो कि ये हमने कुछ इस बार अलग किया है? क्योंकि हम हमेशा जब करते हैं कुछ तो सोचते हैं अगली बार इससे बेहतर करेंगे। इस बार हमने 100 कहानियां सुनाई, अगली बार 125 कहानियां सुनाई, तो इस बार ऐसा कोई? आपने इसमें दो बात की कि आगे जब बढ़े तो बेटर, बड़ा और बेहतर। बड़ा और बेहतर। अब बड़ा तो हमने किया नहीं, बड़ा एक ही बार किया। जब आप बड़ा से मतलब नंबर से लगाते हैं, ये पहली बार जब कहानियों का सेशन हुआ था हमारा, तो उसकी कैपेसिटी 100 थी। जब कहानी जिस दिन हो रही थी अमेजिंग, उदयपुर सिटी के अंदर उस रेस्टोरेंट में पैक्ड हो गया था, 120 से ऊपर जने थे। और जो उस रेस्टोरेंट वाले थे उन्होंने बोला, अंकल अगले बार तो यहाँ नहीं हो सकता। मतलब ही वॉज हिमसेल्फ शॉक्ड। और हम तो हमने ऑफ कोर्स ये जगह ढूंढी, ये भी ऐसे कैसे मिल गई, व्हाटएवर। तब हमने इसको 300 350 पे रखा हुआ। अब इससे बढ़ा नहीं रहे, बढ़ा सकते हैं, इसलिए नहीं। बड़ा जब बोलते हैं कि कहानीकार का, कहानियों में कहानी कहने वाले का, कहानी सुनने वाले के साथ एक कनेक्शन बैठता है, और वो फिजिकल कनेक्शन है कोई, वो शायद टेक्नोलॉजी के थ्रू वो इमोशन, वो मैं नहीं जानता ये क्या है, पर वो नहीं पहुंचता है वहाँ तक। वो अलग ही एक समा बनता है जब ये यहाँ कहता है। कई में इंसिडेंट्स हुए हैं कि लोग स्टंड एकदम वहाँ बैठे रहे, 1 मिनट बाद ताली बजना शुरू हुई और खड़े होकर ताली बजाई। तो वो दैट इज़ द फिजिकल पार्ट, और इसलिए ये बड़ी उस हिसाब से नहीं करना चाह रहे। ये हर समय ये चलता रहता है, लड़ाई, अंदरूनी लड़ाई की बढ़ाएं, क्योंकि कमर्शियल रीजंस जो हमारे जो जिनके लिए हम जाना चाहते हैं, मैं बात करूंगा स्पॉन्सर्स, जब जिनको नहीं जानते हैं वो जो मीडिया वाले या कुछ कि कितने वॉक इन है, अब उनको कैसे समझाएं कि वॉक इन की वैल्यू क्या है। जो हमारे यहाँ वॉक इन करता है और आप 10,000 में एक है वॉक इन, उसको कैसे कंपेयर करेंगे? तो वो तो बड़ी वाली बात है, अलग से करेंगे। अब दूसरी बात आपने कही, नई बात, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक बात बताता हूँ। 2020 में हमारे यहाँ आए सैयद साहिल आगा दास्तान को, 2020 की बात है, 2018 की बात है, आई एम सॉरी। सेकेंड हमारा फेस्टिवल था, हमारे से बातचीत हुई, हमारे लड़के, और वो हमारा लड़का भी इन्वॉल्व था उसमें, बात कर रहा था उनसे। बोला ऐसा क्या कहानी की बात हो रही थी कि आप दास्तान गो में यार ऐसी कहानी कहते हैं? तो उनने उसको चैलेंज किया कि आप ऐसे, मैं बोलूँ आप कहानी कह सकते हैं? बोला हाँ। बोले बताइए। बोले तुम वर्ड दो। उसने एक वर्ड दिया, फिर दूसरा, उनने जोड़ दी कहानी। बोले ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो बोले ये करते हैं अपन। दूसरे दिन जब उनकी कहानी हुई खत्म, दास्तान गोई खत्म हुई, मेरे ख्याल से वो पहली बार उन्होंने वहाँ पेश करा, और जो लोग बैठे थे सबसे बोला एक एक वर्ड लिख दो। एक चिट दी गई,
सबने, किसी ने कुछ लिखा, किसी ने कुछ लिखा, जो मन आए, और वो चिट बोल में रखी, वो बैठे सेंटर में, बोल, और जो पास में बैठा था बोले एक एक चिट देखते जाइए और आप बोलते जाइए वर्ड। आप मानेंगे नहीं, वो चिट खोलते जा रहे थे, वो कहानी जोड़ते जा रहे थे उससे, और 15 मिनट कहानी चली पूरी। लोग स्तब्ध रह गए, स्टंड रह गए, क्योंकि पता ही नहीं, ऐसे वर्ड्स, प्यार के नेक्स्ट वर्ड आ रहा है लड़ाई, तो तीसरा वर्ड आ रहा है यूएसए, कोई और आ रहा है शुगर, ऐसे कहानी, और कैसे जुड़ रही टू मेक अ कहानी, और चलती हुई एकदम। खूब तालियां तो बजी। उनने पहली बार ये शायद सीखा होगा, पर करा नहीं था कैसे ऐसे पब्लिक में। वो इतना उनका सुपर हिट आइटम हो गया है कि उनको जहां भी बुलाया जाता है उनसे कहा जाता है ये करिए। नाम नहीं था इसका। फिर अब देखिए, ये भी उनसे बात हो रही थी मेरी, मैं बोला यार, ऐसे ही उन्हें बोला उदयपुर टेल्स का, वो मानते हैं इस बात को कि ये यहाँ हुआ, खुद ही कहते हैं सब जगह कि उदयपुर टेल्स ने ये नई शैली शुरू कराई। हमने बोला यार कुछ नाम होना चाहिए इसका, तो उन्होंने खुद ही अपना बोले इसको जुमलेबाजी नाम दिया उन्होंने। अब वो हर शो अपना जो करते हैं, लोग बोलते हैं वो करिए आप, क्योंकि उसमें समझ लिए 2020 टाइप ऑफ, मैं समझ गया, एक कनेक्ट भी एक है, कनेक्ट है, और एक एक्साइटमेंट, जैसे 2020 में होता है ना 5 दिन के टेस्ट, और वो फर्क वो है उसमें, जल्दी जल्दी सब कुछ हो रहा है अब उसमें। इस बार आज अपन बात कर रहे हैं, अपन 2 दिन बाद बात करेंगे, एक नया एक्सपेरिमेंट इसी जुमलेबाजी में आप देखेंगे। क्या बात। तो हम लोग ने सोचा है, अभी वो आपको पेश किया जाएगा, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो हम उदयपुर टेल्स के अंदर ऐसे नए जो हमारे स्टोरी टेलर आते हैं, और जो ऑब्वियसली इंटरेस्ट है इसके अंदर, इंटरेस्ट तो सभी को होता है मेरे ख्याल से, शायद इन्वेस्ट, अब ये सब मतलब पैसे से कैसे जोड़ो, फ्री फंड, फ्री इन्वेस्टमेंट है ना, उनको हमसे जोड़ना चाहिए, कुछ दिल मिलते हैं, कुछ एक इनोवेटिव स्पिरिट भी होती है आई गेस। तो कई जने हैं, कहानी वाला रजत आपने सुना है, ये पहली बार ये इन्होंने पब्लिक में कहानी कही, उदयपुर टेल्स। आज ये एक प्रोफेशनल स्टोरी टेलर है, क्या बात, और हमसे जुड़े हुए हैं ऑफ कोर्स। पर ऐसी चीजें हुई हैं यहाँ और हो रही हैं, विच इज सो इंटरेस्टिंग बिल्कुल, और एनर्जाइजिंग है कि इतना अच्छा लगता है। ये नहीं कि मैंने कर दिया, क्योंकि मैं ये मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि कोई भी चीज कोई भी इंसान करता है, जरिया तो बनता है सर, एक जरिया तो इंटेंट होता है आपका करने का, वो सही अंदाज में होना चाहिए, सही तरीका होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी काम में। इट इज नॉट स्टोरी टेलिंग, कोई भी आप काम कर रहे हैं, इंटेंट अगर आपका सही है तो काम फॉल इन प्लेस करेगा ही, आपको बताएगा कहीं चीज जाएगी। अगर वो नहीं चल रही है तो आपको ही ठीक करना है, दूसरे को ब्लेम करने से नहीं होगा, आप ठीक करिए, चलेगा आगे। तो ये चीज़ ऐसे ही है। तो उम्मीद करते हैं कि इसी तरह की नई नई चीज़ें जो हैं वो होती रहें, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मुझे बहुत सारे नए किस्से कहानियाँ सुनने को मिलेंगे, और आगे आगे उदयपुर टेल्स जो है वो नए मुकाम हासिल करे और नए स्टोरी टेलर्स पैदा हों, क्योंकि मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरत उन्हीं की है। हाँ, तो एकदम ज़रूरत है। जमघट अभी होने वाला है, वहाँ पर स्टोरी टेलिंग कंपटीशन होता है, उसमें 3 चीज़ अब की बार कर रहे हैं। एक विमेंस स्टोरी टेलिंग कल या परसों है, एक स्टोरी टेलिंग कंपटीशन 1 मिनट स्टोरी। अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कि आप चिट डालेंगे सब अपने नाम की, और उसमें से पिक करेंगे लोग नाम, जैसे आप 2 बार 1 लिख दिया, आपने 1 आपने पिक किया, हम दोनों की जोड़ी बनी, हम दोनों जाएंगे, 10 मिनट सोचेंगे और फिर अपनी स्टोरी कहेंगे, 2 लोग स्टोरी। तो ये दीज आर वेज ऑफ कि नए कहानीकारों को पैदा करने के तरीके हैं। तो इसी तरह से करते रहिए सर, कहानियां सुनवाते रहिए, सुनाते रहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। आप लोगों से तो बस एक बात जरूरी है जो मैं बिल्कुल कहिए, मीडिया जो कर सकता है जी, ये ऐसे जो कई होते हैं, आई एम श्योर
इसको सही अंदाज में लोगों तक पहुंचाया जाए जिससे कि वो इसको समझें और इसमें पार्टिसिपेट करें, जिससे कि जो इट इज़ अ बिग कॉज, मेरे को लगता है कि जो कहानियों में मैसेज होता है वो ज्ञान से नहीं दिया जाता, स्पीच से नहीं दिया जा सकता, कहानी अपना मैसेज दे देती है। इससे इंडिविजुअल बदल सकता है, सोसाइटी बदल सकती है, कम्युनिटी बदल सकती है, इतना पावर है कहानी में। अगर उस अंदाज में देख के, बिल्कुल एकदम एंटरटेनमेंट होना ही चाहिए और कमर्शियल होना ही चाहिए, पर उसमें और लोग फिर जुड़ेंगे तो वो शायद रोल प्ले किया जा कोशिश सकता है। हमारी हाँ, यही आप है, वही इसीलिए हम करेंगे। बातचीत कर रहे हैं, हाँ। नए नए लोगों को ढूंढ रहे हैं हाँ। और उम्मीद करते हैं कि ऐसे लोग मिलेंगे और नए कहानीकार बनेंगे। थैंक यू सो मच सर, Thank you. Thank विशिंग you यू very ऑल द much. बेस्ट फॉर दिस ईयर एंड फॉर द कमिंग ईयर्स अहेड। उम्मीद करते हैं मिलते रहेंगे और बिल्कुल। बातें करते रहेंगे, जमघट हमारा भी जमता रहेगा। थैंक यू so थैंक much. यू सो मच, ऑल द बेस्ट।